नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप व्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। भावनाएं उमड़ घुमड़ करती हैं और इनकी गति उस वक्त और ज्यादा हो जाती है जब टीम इंडिया हार रही हो। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। नॉटिंघम में पहला मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। आखिरी दिन बारिश आई और भारतीय टीम आसान से दिख रहे लक्ष्य का पीछा करने नहीं उतर पाई। सीरीज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया। बुरी तरह से पिछड़ने के बाद भारत ने आखिरी दिन मैच जीत लिया। इसके बाद शुरू हुआ लीड्स टेस्ट। इस मैच में भारतीय टीम की ऐसी हार हुई कि उससे उबरना मुश्किल सा हो गया। टीम इंडिया महज 78 रन बनाकर ऑल आउट हुई और मुकाबले को पारी और 76 रनों से हार गई। टीम हारती है तो भावनाओं का सैलाब आ जाता है। सैलाब आया भी। किसी ने कहा पुजारा को हटाओ, किसी ने कहा रहाणे को हटाओ, किसी ने कहा राहुल को हटाओ, तो किसी ने कोच शास्त्री को हटाने का फरमान ही जारी कर दिया। और इन सबके बीच एक बहस निरंतर चलती रही, रविचंद्रन अश्विन को मौका क्यों नहीं मिल रहा। सबने एक सुर में कहा अब तो अश्विन को लाना ही होगा। और इस बहस के बीच हमने सोचा कि क्या ये सवाल सही है? क्या सच में अश्विन के ना होने के चलते टीम इंडिया का बुरा हाल है? सच में इंग्लैंड में भी अश्विन गेंद से पूरा मामला पलट देते? क्या अश्विन को बाहर बिठाने पर इतना बवाल होना चाहिए? और ये सब सोचने के बाद हमें जो समझ आया वो हम आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी हटा दें तो हर कोई ये कह रहा है कि या तो ओपनर्स या टेलेंडर्स ही टीम का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इस सीरीज में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखा। ऐसे में रविंद्र जडेजा पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 2017 से 2021 तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी में अश्विन से बेहतर योगदान दिया है। आंकड़ों से आपको समझाते हैं। 2017 41 का औसत, 328 रन, 4 अर्धशतक। 2018 45.60 का औसत, 228 रन, 1 शतक, 1 अर्धशतक। 2019 62.85 का औसत, 440 रन, 5 अर्धशतक। 2020 41 का औसत, 82 रन, 1 अर्धशतक। 2021 26.37 का औसत, 211 रन, 1 अर्धशतक। विदेशों में रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 7 अर्धशतकों के साथ 900 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की बात करें तो यहां जडेजा ने 27 की औसत से 3 अर्धशतकों के साथ 459 रन बनाए हैं। इस सीरीज की भी अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में जडेजा ने रहाणे और पंत जैसे बल्लेबाजों से ज्यादा रन बनाए हैं। अब बात करते हैं अश्विन की। 2017 17.07 का औसत, 239 रन, 1 अर्धशतक। 2018 20.40 का औसत, 306 रन, कोई शतक या अर्धशतक नहीं। 2019 12 का औसत, 24 रन, कोई शतक या अर्धशतक नहीं। 2020 6.60 का औसत, 33 रन, कोई शतक या अर्धशतक नहीं। 2021 29.66 का औसत, 267 रन, 1 शतक। वहीं विदेशों में अश्विन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 26.46 की औसत से 1191 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। लेकिन ये दोनों शतक 2017 से पहले आए थे। इस लिहाज से पिछले 5 सालों में विदेशों में अश्विन ने कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है, जिससे कि भारत की बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए जडेजा की जगह उन पर दांव लगाया जाता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर भारत का बैटिंग ऑर्डर सही चल रहा होता और अश्विन का इंग्लैंड में प्रदर्शन बेमिसाल होता तो जडेजा से पहले अश्विन पर ही भरोसा जताया जाता, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी गेंदबाजी के आंकड़े भी बहुत लाजवाब नहीं रहे हैं। इंग्लैंड में अश्विन ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.11 की औसत से 18 विकेट निकाले हैं, जो कि इंग्लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। 2021 में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज पेसर्स ही रहे हैं। ओवल के मैदान पर पेस को मजबूती देना टीम इंडिया की मजबूरी थी। ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट नहीं थे। ऐसे में एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता था, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड यही बताता है कि इंग्लैंड में पेसर्स का झंडा बुलंद रहा है। ऐसे में जडेजा के साथ अश्विन को भी उतारना एक मूर्खता भरा फैसला हो सकता था। सीरीज में स्पिनर्स के योगदान की बात करें तो पहला टेस्ट नॉटिंघम में हुआ। वहां जडेजा को कोई विकेट नहीं मिल पाया, जबकि इंग्लैंड ने तो स्पिनर इस्तेमाल ही नहीं किया। दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में भारत जीता, लेकिन पेसर्स की बदौलत भारतीय स्पिनर जडेजा के खाते में एक भी विकेट नहीं आया, जबकि इंग्लैंड के लिए भी मोइन अली ने बहुत कुछ नहीं किया। दोनों पारियों में मिलाकर कुल 3 विकेट लिए।
तीसरा टेस्ट लीड्स, इंग्लैंड को इस मैच में जीत मिली, लेकिन स्पिनर मोइन अली को विकेट मिला सिर्फ एक, जबकि जडेजा को भी उस मैच में सिर्फ 2 विकेट मिले। यहां भी पेसर्स का दबदबा बना रहा। चौथा टेस्ट ओवल, सीरीज के चौथे मैच में ये वीडियो बनाए जाने तक 3 दिन का खेल हो चुका है। इंग्लैंड ने पहली पारी में भारत को 191 रनों पर समेटा, लेकिन स्पिनर को एक भी ओवर नहीं मिला। वहीं इंग्लैंड की पारी की बात करें तो जडेजा ने 2 विकेट निकाले जरूर, लेकिन कुचल्ले बल्लेबाजों के। दूसरी पारी में मोइन अली आखिरी अपडेट तक 15 ओवर फेंक चुके हैं, 63 रन लुटाए, लेकिन विकेट एक भी नहीं निकाल पाए। इस तरह से सीरीज में पेसर्स का बोलबाला रहा है। विकेटों की बात से समझा जाए तो इस सीरीज में खेले गए 4 टेस्ट मैचों के तीसरे दिन के अपडेट तक सबसे ज्यादा विकेट पेसर ने ही निकाले हैं। नाम है ओली रॉबिन्सन, उन्होंने 21 विकेट चटकाए, जबकि नंबर 2 पर 16 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह हैं। जिमी एंडरसन के नाम 15, मोहम्मद सिराज के नाम 14 और मोहम्मद शमी ने 11 विकेट चटकाए हैं। टॉप 5 से बाहर जाने पर भी क्रेग ओवरटन हैं, जिन्होंने 7 विकेट निकाले हैं। वहीं शार्दुल, मार्क वुड और ईशांत शर्मा को 5-5 विकेट मिले हैं। काफी नीचे 10 गेंदबाजों के बाद किसी स्पिनर का नंबर आता है। बतौर स्पिनर चौथे मैच की पहली पारी तक जडेजा ने 4 विकेट चटकाए हैं। मोइन के नाम भी 4 ही विकेट हैं। इस तरह से सीरीज अब तक पेसर्स के मुफीद ही नजर आई है, जहां पर स्पिनर्स के लिए विकेट से बहुत कुछ नहीं दिखा है। ऐसे में जाहिर तौर पर कोई भी कप्तान एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर नहीं उतरेगा, फिर चाहे वो स्पिनर दुनिया का बेस्ट स्पिनर ही क्यों ना हो। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी विपिन ने। शुक्रिया।